आज भी ऐसे बहुत से बंदे हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग करना नहीं आती है, तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए है। ये जो मैं कॉन्ट्रैक्टर आपको दिखा रहा हूँ, इसकी शक्ल सूरत बदलती रहती है, लेकिन इसका काम ये होता है कि पीसीबी पर लोड नहीं पड़ता, जिस एसी के अंदर ये होता है। और ये ज्यादातर सिंगल फेज के 2 टन के एसीओ में होता है, जो नॉन इन्वर्टर होते हैं। इसकी वायरिंग बहुत ही सिंपल है, आप समझ लें। ये हमारी आउटडोर की वायरिंग हो गई, लाइन, न्यूट्रल, सीपी, कंप्रेसर। अर्थिंग भी होती है, वो मैंने नहीं लिखी। तो अब इसमें हमें करना क्या है, लाइन से लाइन मिलानी है, न्यूट्रल से न्यूट्रल मिलानी है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम बीच वाले पॉइंट, जिसे हम रिले कहते हैं। हम ये जो सीपी की वायर है, जो इंडोर से 3 मिनट बाद सप्लाई पास होगी, वो फेस के रूप में आनी चाहिए। उसे उठाकर हम इस तरफ लगा देंगे। यहां पर फेस आ गया, और अब हमें इस पॉइंट में सप्लाई देनी है, जो हमें न्यूट्रल के रूप में देनी है। न्यूट्रल चाहे तो हम यहां से उठाकर डायरेक्ट यहां दे सकते हैं, या चाहे तो यहीं से उठाकर इसको लूप बनाकर यहां न्यूट्रल दे सकते हैं। जब ये रिले ऑन हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ सप्लाई पास होगी। ध्यान रखें, ये 2 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट में एक पॉइंट डायरेक्ट रहता है और एक पॉइंट रिले के थ्रू काम करता है। जब इंडोर से सप्लाई पास होगी 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद रिले ऑन होगी, और रिले ऑन होने के बाद फिर आगे सप्लाई जाएगी। आगे की सप्लाई कैसी है आप देख सकते हैं। ये हमारा कैपेसिटर है, मैंने इसमें पॉइंट आउट कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये हमारी कंप्रेसर की कॉमन है, जो कि डायरेक्ट जाएगी रिले से, मतलब कॉन्ट्रैक्टर से। ये हमारी रनिंग है, जो कैपेसिटर पे रहेगी, और इसी रिले से यानी कॉन्ट्रैक्टर से एक वायर निकलेगी जो कैपेसिटर पे जाएगी। फैन की सप्लाई आप यहाँ देने के लिए यहाँ पर भी दे सकते हैं, लेकिन आप यहाँ दें। यहाँ देने से क्या फायदा है कि मान ले कभी ये कॉन्ट्रैक्टर खराब हो जाता है, उस सूरत में क्या होगा कि ये जो इसका प्लंजर है, ये आवाज देख रहे हैं आप, ये ऑन नहीं होगा। तो हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल आए कि ये ऑन हो भी रहा है या नहीं। यहाँ फैन को सप्लाई देने से क्या होगा कि जब यहां से 3 मिनट बाद सप्लाई जब यहां जाएगी, तो आपकी फैन की सप्लाई यहां होने की वजह से ऑन हो जाएगा। अगर आप यहां लगा देंगे और ये प्लंजर नहीं चिपक रहा है 3 मिनट बाद, तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये कॉन्ट्रैक्टर काम कर भी रहा है या नहीं। अगर आप यहां वायरिंग लगा देंगे फैन की, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। मान ले फैन चल जाता है और ये प्लंजर नहीं चिपकता, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर खराब है। और ये चिपक जाता है और आगे कंप्रेसर ऑन नहीं होता है, तो इसका मतलब यहां से सप्लाई तो पास हो रही है, यहां कहीं दिक्कत है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें।